जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, माया के जाल से बचो, साधकों के लिए 14 सावधानियां। बहुत चर्चाएं हो रही हैं संसार के विषयों पर, राजनीति पर, व्यवहार पर, धन पर और भोग पर, परंतु कम से कम एक चर्चा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे हृदय मंदिर के पट खोल दें और हमें भगवान का साक्षात्कार करा दें। जब तक हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित नहीं होंगे, तब तक कोई भी कार्य चाहे कितना भी बड़ा लगे, व्यर्थ है। सत्संग वही जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करे, जो तुम्हारे ज्ञान चक्षु और प्रेम नेत्र खोल दे। पहली सावधानी है, असंग चर्चाओं से बचो। जहाँ एक दूसरे की निंदा, कटाक्ष या आलोचना होती है, वहाँ साधक का जाना साधना का नाश है। सभा, समिति, संगोष्ठी, यदि वहाँ ईश्वर चर्चा नहीं तो यह मन को बहिर्मुख कर देती है। साधक का स्थान वही है जहाँ भगवान, भजन और भगवत प्रेम की चर्चा हो। दूसरा, समाचार और राजनीति से दूर रहो। समाचार मन में चंचलता, भय और द्वेष भरते हैं। भगवत प्राप्ति की राह शुद्ध चित्त और एकाग्रता मांगती है। अतः अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब साधक के मार्ग में रुकावट हैं। तीसरी बात, किसी को विशेष मत बनाओ। कोई मनुष्य, वस्तु या स्थान तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार न पाए। जब कोई अपना बन जाता है तो शामा शाम अपने नहीं रहते। मीरा जी का वचन याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ना कोई वस्तु विशेष, ना कोई व्यक्ति विशेष, ना कोई स्थान विशेष, बस प्रभु का आदेश ही हमारा मार्गदर्शक है। चौथा, दिनचर्या में प्रमाद नहीं। साधक की पहचान उसकी दिनचर्या से होती है। जो साधक अपने नियमों में ढीला पड़ता है, वह धीरे धीरे अपनी साधना खो देता है। अगर दिनचर्या में व्यवधान, तो जीवन में व्यवधान। समय पर उठना, जप करना, सेवा और भजन, यही साधक का जीवन है। भोजन, नींद, आलस्य, इन पर संयम रखो। शरीर साधन का यंत्र है, बोझ नहीं। पांचवी बात, गुरु वचन में दृढ़ निश्चय रखो। देखेंगे, कर लेंगे, ये शब्द साधक के शत्रु हैं। गुरु ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। आज्ञा में चलना ही साधना का मूल है। छठी बात, विवाद और तर्क से बचो। अगर कोई शास्त्रार्थ करने आए, पहले ही हाथ जोड़कर हार जाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति का मार्ग विजय से नहीं, विनय से खुलता है। सातवीं बात, अपने को महान न मानो, दूसरों को दोषी न देखो। जो अपने को महान मानता है उसका पतन तय है। दूसरों में दोष देखना, चर्चा करना साधना का नाश है। अगर किसी की गलती दिखे तो उसके सामने कहो। पीछे चर्चा करना निंदा कहलाती है और वही दोष तुम्हारे भीतर आ जाता है। आठवां, कभी अपमान का प्रत्युत्तर मत दो। जो तुम्हारा अहित करे, निंदा करे, तुम केवल मौन रहो और मन में कहो, प्रभु यह भी तुम्हारी लीला है। प्रतिशोध का विचार साधक के भीतर की तपस्या को जला देता है। नौवां, पर चर्चा, फिल्म, सीरियल, असत साहित्य से बचो। वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसे व्यर्थ की चर्चाओं, सीरियल या सिनेमा में मत गवाओ। आज का स्मार्ट मोबाइल माया का जाल है। माया तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। साधक को चाहिए कि केवल सत्संग साधन सुनने वाला यंत्र रखे, या फिर एकांत में भजन में ही उसका सारा समय बीते। 10वीं बात, अशास्त्रीय आचरण से दूर रहो। शास्त्र विरुद्ध कर्म सबसे बड़ा पतन है। जो अशास्त्रीय कार्य करता है वह भीतर से निर्बल और भयभीत हो जाता है। इसलिए अपने आचरण को सदैव शास्त्र और गुरु के निर्देशों से मिलाओ। 11वां, दिनचर्या में ईमानदारी से और बड़ों का सम्मान। सूर्य उदय हो और तुम सो रहे हो, यह दुर्भाग्य है। साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राण शक्ति जागृत करनी चाहिए। बड़ों के आने पर खड़े होना, प्रणाम करना, ये सूक्ष्म कर्म हैं, पर आत्मबल को बढ़ाते हैं। 12वां, घृणा मत करो किसी वस्तु या जीव से। घृणा, नफरत, विरोध, ये सब मन को अशुद्ध करते हैं। हर वस्तु भगवान की सृष्टि है। साधक का धर्म है सभी में ईश्वर को देखना। 13वीं बात, विपत्ति में घबराना नहीं। कभी कठिन समय में किसी और का सहारा मत मांगो।
भगवान देख रहे हैं, वही संभालेंगे। अब क्या होगा वही होगा जो प्यार को भाएगा। अब क्या होगा वही होगा जो प्यारे को भाएगा। 14वां, संपत्ति मिले तो फूलो मत। जो साधक भगवान का भजन करता है उसके लिए किसी भी वस्तु में हर्ष या मोह नहीं होता। हर वस्तु नश्वर है, केवल नाम, भजन और प्रेम ही शाश्वत है। साधक का मार्ग सूक्ष्म है, हर कदम पर माया की परीक्षा है। हर आकर्षण भीतर की लौ को बुझाने का प्रयत्न करता है। इसलिए सजग रहो, सरल रहो, भजन में टिके रहो। सजग रहो, सरल रहो और भजन में टिके रहो। भजन, नाम जप और गुरु आज्ञा, यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जय श्री राधे।